नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं हर सप्ताह बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स, जिसमें हालांकि हम कुछ कुछ जो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स होता है उसको भी शामिल करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमारा ध्यान और फोकस अधिकतर बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स पर होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो करेंट अफेयर्स आज का है, इस सप्ताह का, बिहार सरकार ने स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। चूंकि बिहार का स्थिति इतना खराब है, स्वच्छता में इतना खराब है कि समझ लीजिए कि मक्खी भीनक रहा है, हर चीज में सबसे अंतिम स्थान पर। देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता का बनाया गया है शारदा सिन्हा को, जो गीतकार हैं, गीत गाती हैं, गीतकार नहीं गायिका हैं शारदा सिन्हा। कार्टूनिस्ट पवन, वही पवन जो हिंदुस्तान अखबार में कार्टून बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्टून बनाते हैं, उनको। और ट्रांसजेंडर रेशमा, यह समाज सेवी हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बेहतर काम करती हैं। अब देखिए, पटना नगर निगम के स्वच्छता का गुडविल एम्बेसडर बहुत पहले ही बना दिया गया है संजय मिश्रा। ठीक है, संजय मिश्रा के फिल्म, बहुत सारे फिल्म देखे होंगे, संजय मिश्रा उस फिल्म में होते हैं, बिहार के ही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, एक अलग पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान अंतिम है। कितना? 47वां। समझ रहे हैं? हर चीज में अंतिम। गरीबी में नंबर 1, अमीरी में अंतिम, साक्षरता में सबसे अंतिम। पता नहीं, फिर भी नीतीश कुमार इसे सीना चौड़ा करके कहते हैं ना कि हम बिहार को बदल दिए। अरे क्या बदले भाई, समझे में नहीं आता। यहाँ तो देखिए, आपके बारे में अखबार में न छप रहा है, हम थोड़े खुद से कह रहे हैं। देश के 62 छावनी क्षेत्रों में दानापुर छावनी का स्थान स्वच्छता में अंतिम। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान अंतिम, 12वां स्थान। 12 राज्य, 100 से अधिक जहां नगर हैं, शहर हैं, तो उसमें 12 राज्य कुल थे, तो 12 में सबसे अंतिम 12वां राज्य स्वच्छता में बिहार का, अपना बिहार। ठीक है, देखिए, हाल ही में आयोजित चांसलर अवार्ड में बेस्ट चांसलर अवार्ड किसे दिया गया है? ये है प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। इनको बेस्ट चांसलर यानी कि कुलपति, यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, LNMU के, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। अब देखिए, इनको दे तो दिया गया बेस्ट चांसलर अवार्ड, और इन पर जो आरोप शिक्षा मंत्री लगा दिए विजय कुमार चौधरी कि भाई साहब, ये जो क्वेश्चन पेपर के लिए उत्तर पुस्तिका खरीदते हैं, जिस पर कि सब लोग आंसर लिखते हैं, उसमें घोटाला किए हैं। थोड़ा मोड़ा घोटाला नहीं कि करोड़ों का किए हैं। कॉपी खरीदना था सस्ता, जानबूझ के बिल बनाए महंगा। ठीक है, और इनको दे दिए राज्यपाल फागू चौहान अवार्ड बेस्ट चांसलर का। अब जब पत्रकार लोग पहुंचे शिक्षा मंत्री के पास, तो बोले कि हमारा एकरा से कोई मतलब नहीं है, हम उसमें प्रोग्राम में भी नहीं गए थे। फागू चौहान से अरे हम केकरा दे दिए, माथा पकड़ लिए, खट से पहुंच गए दिल्ली शिक्षा मंत्री के पास। अब देखिए, पता नहीं अंदर क्या घालमेल हुआ, ये न्यूज अभी छपना बंद हो गया है कि क्या हुआ। अब मगध यूनिवर्सिटी के जो VC थे, मतलब कुलपति थे, उनका हो गया तबीयत खराबी सुन के, कहे कि उन पर भी जांच बैठा हुआ है। उन चल गए लीव पर छुट्टी लेकर के कि हम अस्थायी छुट्टी लेकर के अभी आराम करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सब अजीब अजीब देख करके नहीं लगता है ये लोग यूनिवर्सिटी चलाने लायक हैं? अभी पटना में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जिसको सही मिला है, उनको बेस्ट प्राचार्य का अवार्ड दिया गया है। SP शाही, AN सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनको दिया गया है। वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इस लायक हैं। चलिए, तो बेस्ट प्राचार्य उनको दिया गया था। बेस्ट कुलपति यहाँ है प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। नाम से तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया आदमी होंगे, काम से कैसनो रहे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने, अब जो भारत का अंतरिक्ष विभाग है, अब पहुंचा बिहार में। अब देखिए कहां तक रॉकेट जाएगा। हम लोग नहीं पहुंचा दिया सूरज से लेके जो गैलेक्सी का अंतिम छोर है वहां तक, तो फिर आप भी कहिएगा कि हाँ, बिहारी लोग में कुछ जान होता है। इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए
अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान रिसर्च के लिए शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए बिहार के किस शिक्षण संस्थान से समझौता किया है? ठीक है, बिहार के किस शिक्षण संस्थान से इसरो ने समझौता किया? तो एनआईटी पटना से। अब रॉकेट जाएगा एकदम ऊपर, कहां तक? जहां तक दुनिया नहीं पहुंचा है। अब आएगा मजा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा देखिए, इधर अच्छा लोग हैं, इधर तो समझ ही रहे हैं। अब इधर देखिए, बिहार झारखंड के एकमात्र योद्धा जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब बोलेगी तो बहुत पहले का है, अभी का है बता रहे हैं। दरअसल पहले जान लीजिए तो बताते हैं। तो ये है लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अब जानिए, 3 तारीख को भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था 1971 में, और 3 तारीख को ही इनका ये शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे, तो इनको शहीद होने के बाद मरणोपरांत दिया गया परमवीर चक्र। और ये बिहार झारखंड उस समय एक ही में था, 1971 में एक ही में न था महाराज। तो उस समय के अनुसार बिहार के अभी तक एकमात्र योद्धा हैं जिनको कि परमवीर चक्र दिया गया है। समझ रहे हैं? अच्छा, भारत पाक युद्ध कब कब हुआ? 1965 में, 1971 में, 1999 में। और हर बार धर के गर्दिश उड़ा दिए। फिर भी उसको बकलोलवा को समझ में नहीं आता है कि अरे एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार, कितना बार मार खाएगा तो समझ में आएगा। 1971 में तो 90,000 से अधिक सैनिकों को होकर कैप्चर कर लिए। इंदिरा गांधी थी, समझ रहे हैं? चंडी के अवतार इंदिरा गांधी, जो डिसीजन ले ली बस 1 मैन आर्मी थी। बाकी ढुलमुल वाला लोग के क्या आए हैं। ये देखिए, हाल ही में वीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनंदन वर्धमान। किनको? अभिनंदन वर्धमान। कीर्ति चक्र किसको दिया गया? सैपर प्रकाश यादव। याद रखिएगा, पूछेगा। कीर्ति चक्र किनको दिया गया? सैपर प्रकाश यादव। महावीर चक्र दिया गया कर्नल संतोष बाबू। ये पहले ही दे दिया गया था, ठीक है? तो कर्नल संतोष बाबू याद रखिएगा। ये हमारे महानायक हैं। कौन? ये इनको जो है लांस नायक अल्बर्ट एक्का, 3 तारीख को ये शुरू हुआ था युद्ध, उसी दिन इनकी उसी दिन ये शहीद हो गए थे। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिए। पाकिस्तान को धर के जितना ऐसे मार सकते थे ना, वैसे वैसे मारे। उस दिन वो बोला कि अब हम हार गए। तो उस दिन के उपलक्ष्य में हर 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। अब देखिए यहां पर बिहार सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम टॉपर थे अपने बैच में, पहला टॉपर। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और इसीलिए मेधा दिवस मनाया जाता है। 3 तारीख को इनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है। तो 3 तारीख को बिहार सरकार बोला कि हम मेधा दिवस मनाएंगे, टैलेंट दिवस, टैलेंट डे। ठीक है, हम लोग भी काश ऐसे होते भाई, टॉपर ऊपर होते, हो जाएंगे। देखिए हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी फील्ड में टॉपर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद जिस चीज में टॉपर किए उसी चीज में हो। आप बस पहचानना होता है कि किस चीज में आपका टैलेंट बेहतर है और उसको निखार सकते हैं। हर कोई बन सकता है टॉपर, और अपने आप में तो हर कोई है ही ना। क्या बात करते हैं, है कि नहीं है? अब देखिए 3 तारीख को ही विकलांग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 3 दिसंबर को ही खुदीराम बोस का भी जन्मदिन है। वही खुदीराम बोस जो 1908 में किंग्सफोर्ड पर जाकर बम फेंक दिए। बोले ले बड़का काबिल बन रहा, अंग्रेज के औलाद कहीं के। लेकिन पकड़े गए। अब पकड़े गए तो उनको फांसी दे दी गई। लेकिन उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को, खुदीराम बोस का। पूछता है क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला क्रांतिकारी, तो खुदीराम बोस। उन्हीं के साथ प्रफुल्ल चाकी भी किंग्सफोर्ड पर बम फेंके थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे कि हम जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। और ये जो है पकड़े गए थे और फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया था। अब देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को।
मनाया जाता है कि नहीं? अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, और अब बिहार सरकार मेधा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए तूफान जादव नहीं, बंगाल की खाड़ी में आए तूफान जवाद का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर है सऊदी अरब। देखिए, ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और तत्काल जो भी एग्जाम होने वाला है तो शामिल कर दिए। हालांकि एक सप्ताह में बहुत सारा करंट अफेयर्स आ जाता है, लेकिन चूंकि हम लोगों को सिर्फ बिहार लेकर के चलना है, इसलिए बिहार का क्वेश्चन अधिक शामिल करते हैं। लेकिन मान लेते हैं बोर्ड इतना खाली रह जाता, तो खाली रख करके हम क्या करते, आपको एक क्वेश्चन अधिक फायदा हो जाएगा तो बढ़िया बात है ना। देखिए, तो इसका नामकरण जवाद का कौन किया है? सऊदी अरब। जवाद का मतलब क्या होता है? उदार, अच्छा दिल वाला, बढ़िया दिल वाला, सबके प्रति उदार भावना रखने वाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ और ये सब है। तौकाते किसने नाम रखा? तो म्यांमार। यास ओमान, ये देखिए लिखा गया है ओमान, यास ओमान, शाहीन कतर, अम्फान थाईलैंड, गुलाब किसको हम लोग पीटे थे? पाकिस्तान। ठीक है, जो बार बार मार खाता है वो नाम रखा गुलाब। नाम बढ़िया सोच लेता है, काम बढ़िया नहीं करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किसी में से पूछ सकता है, लेकिन लेटेस्ट है जवाद। चलिए फिर आते हैं बिहार में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.9% लोग गरीब हैं। अब देखिए, बिहार में भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो इसका कितना हो जाएगा? 8.6%। मतलब है कि अगर 100 आदमी कहीं पर भी है, मोटा ये मतलब एक पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, अगर 100 आदमी में तो 8.6 आदमी बिहार के रहेगा। कहाँ का? बिहार का। हर जगह फैला हुआ है बिहारी, अपने टैलेंट के बदौलत और मेहनत के बदौलत। ये इसको मतलब समझ लीजिए कि सम्मान की बात है। बिहारी चाहे जिस हालत में हो, हमेशा नीचे से ऊपर उठता है कि नहीं? देखिए, अब है बिहार में प्रजनन दर क्या है? बिहार में प्रजनन दर अभी वर्तमान जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3% है, लेकिन पूरे भारत का पूछे तो 2% है। ठीक है, बाउंड्री लाइन है 2.1, बाउंड्री लाइन 2.1 है। 2.1 कहने का मतलब है कि पिछला जेनरेशन मान लेते हैं कि 2 बच्चा पैदा किया, ठीक है, तो अगला जेनरेशन भी 2 ही बच्चा पैदा करे, मतलब ये कि उतना ही फिर अगला जनरेशन में आ जाए। तो ये बाउंड्री लाइन है 2.1, लेकिन भारत में अब हो गया है 2, यानी कि जो बाउंड्री लाइन था उससे कम हो गया है। क्या? कम हो गया है। अपना जो रिप्लेस कर सकते थे वो रिप्लेस से भी कम हो गया है। ठीक है, और काहे कम हो गया है? कम इसलिए हो गया है कि यहाँ पर लोग अब समझदार हो रहे हैं। मालूम चल रहा है कि 5 गो के पाले में जो है ना क्या होगा से आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो कोई लोग 1 गो 2 गो अपना इस अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार और समझदारी के अनुसार काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा भावना था कि ज़्यादा लोग परिवार में तो ज़्यादा बरियार, ज़्यादा मजबूत, कोई लड़ेगा तो धर लाठी दे कपार पर। ठीक है, और ज़्यादा लोग रहेगा तो ज़्यादा कमाएगा, है बात कि नहीं? इतना ही नहीं, जकर खानदान आजकल भी ज़्यादा, अगर बड़ा खानदान है, ज़्यादा बड़ा परिवार है, बशर्ते कि उसे सब 18 साल से ऊपर है, तो नेता लोग उसके मतलब जो भी पंचायत चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, उसके घर जरूर जाएगा। मालूम चलिए कि आपके घर में 10 वोटर है तो आपके घर में जरूर बार बार आएगा, कहे कि 10 वोट एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब वजह है। अब बिहार का प्रजनन दर 3% है, यानी कि बाउंड्री लाइन से अधिक है। हम लोग अभी नहीं मानने वाले हैं, थोड़ा देर से मानेंगे, अभी हम लोग को बहुत कुछ करना है कि नहीं? चलिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जिंदा जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं? 47 बच्चा। कितना? ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, रिवीजन आपको करवा रहे हैं। पिछला क्लास देखिएगा तो बिहार से संबंधित और भी करंट अफेयर्स मिलेगा। तो बहुत 47 बच्चे ऐसे हैं, 1000 बच्चा अगर जीवित जन्म लिया तो 47 बच्चा ऐसा है जो
1 साल के अंदर ही मर जाता है, नहीं बचता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के सरकारी स्कूल में कितने प्रतिशत छात्रों की वृद्धि हुई है? 3.6% छात्र की वृद्धि हुई। कितना? 3.6। काहे बढ़ गया? कोरोना की वजह से। कोरोना में माँ बाप बोला कि प्राइवेट स्कूल में ना जो बेटा, कखानियों बंद कर देगा और बंद करके भी कहेगा कि फी लाइए। तो एक काम कर, परमानेंट नाम कटवाओ और चल जाओ सरकारी स्कूल में। जौन दिन कोरोना खत्म हो तो फिर जाइए प्राइवेट में। समझ रहे बात को? चलिए, कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में सबसे पहले किस राज्य में मिला? अब ऐसा ना सोचिए कि बिहार का करंट अफेयर्स तो बिहार, देखिए यहाँ कर्नाटक, सबसे पहला बार ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में कर्नाटक में मिला। और ये भी ऐसा मरीज कि नकली बनवा लिया कोरोना का निगेटिव रिपोर्ट और भाग गया, सरकार को मालूम भी नहीं चला, हो गया कल्याण। ठीक है, भाग के दूसरा देश चल गया। डरिएगा नहीं कि हमने तो ना आ गया है। अब देखिए, सबसे पहली बार जब आया था कोरोना का सबसे पहला मामला कहाँ आया था? केरल में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट, कोरोना से सबसे पहली बार मौत किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट, जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च, जिस दिन बिहार दिवस है, 22 मार्च 2020। ठीक है, सबसे पहला टीका कोविड-19 का किसको दिया गया है? कमेंट में बताइए। ठीक है, नहीं बताइएगा तो फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। चलिए, ये था एक सप्ताह का करंट अफेयर्स। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।